हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स नीति। तो पिछले वीडियो में हमने कोणों के प्रकार के बारे में जान लिया था। इस वीडियो में हम रेखाओं के प्रकार के बारे में जानेंगे कि रेखाएं कितने तरह की होती है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 डाल देते हैं, समांतर रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखाएं, इसे इंग्लिश में पैरेलल लाइंस कहते हैं। पैरेलल लाइंस। तो समांतर रेखा हम किसे कहेंगे? जब भी कोई दो रेखा इस प्रकार हो कि वो एक दूसरे को नहीं काटे तथा वो दोनों एक ही प्लेन पे हो तथा उनके बीच की दूरी समान हो, कुछ इस प्रकार। समांतर रेखा कुछ इस प्रकार होती है। मान लेते हैं इस रेखा का नाम देते हैं L और इस रेखा का नाम देते हैं M। देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यहाँ अगर इनकी दूरी 5 मीटर है तो इधर भी 5 मीटर ही होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा है, ये दो लाइन है तो एक ही प्लेन में, लेकिन देखिए यहाँ पर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पर जाकर के 10 सेंटीमीटर हो गया होगा। तो यहाँ पर दूरी चेंज हो रहा है। लेकिन समांतर रेखा हम किसे कहेंगे? जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार की रेखा को हम समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट दूसरे नंबर पे कौन सी रेखा आएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, या फिर इसे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस। प्रतिच्छेदी रेखा कैसे कहेंगे? जब भी दो रेखा एक दूसरे को इस प्रकार काट दे कि उनका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ मतलब क्या? कोई एक बिंदु ऐसा हो जो दोनों के लिए सेम हो, उसे हम क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। और इस प्रकार जो रेखा होती हैं जिसका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, ये बिंदु कैसा है? यहाँ पे लिख देते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। तो मान लेते हैं इस रेखा का नाम L है, इसका नाम M है। तो रेखा L और M आपस में क्या है? प्रतिच्छेदी हैं, आपस में प्रतिच्छेद कर रही है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं, इसे कहते हैं इंग्लिश में कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस। अब ज़रा सोचिए, जब ये दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, काटा, तो ज़रूरी थोड़ी है कि बस दो ही रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है। 2 या 3 हो सकती है, या फिर 3 से अधिक हो सकती है। तो इस प्रकार जितने भी रेखा होंगी कुछ इस प्रकार, मान लीजिए 3 से ज़्यादा कोई रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे, 1 2 3 4। जब 3 से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटे, और काटे तो काटे, एक बिंदु कैसा होना चाहिए? उभयनिष्ठ होना चाहिए। एक बिंदु क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तब इस प्रकार के रेखाओं को हम क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तिर्यक रेखा। नंबर 4, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा हम किसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसडेंटल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए, जब भी कोई दो रेखा इस प्रकार हो, किसी प्रकार हो, दो रेखा हो और एक रेखा इस प्रकार इन दोनों को काटे कि दोनों को काट दे। मान लीजिए ये दो रेखा तो है ही, अब तीसरी रेखा इन दोनों को साथ में काट दे इस प्रकार। सिर्फ इसको नहीं, दोनों को एक ही बार में काट दे। तो इस प्रकार की रेखा को क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस रेखा का नाम दे देते हैं हम L, इसका नाम देते हैं M। जब L M के समानांतर नहीं है तब तो ये सिंपल तिर्यक रेखा है।
लेकिन एक और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण केस आता है जब L और M दो रेखा समांतर हो और जब उसको कोई तिर्यक रेखा काट दे तब उसमें कुछ संबंध होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, तो उसे हम बनाते हैं। मान लीजिए कि हमने दो रेखा खींचा, वो भी समांतर। हमने दो ये रेखा खींचा, एक का नाम देते हैं L और दूसरे का नाम देते हैं M। अब इसे कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर दे, तीसरी रेखा इसे प्रतिच्छेद कर दे, इस रेखा का नाम देते हैं N। ये दो रेखा है L और M। L और M आपस में क्या है, समानांतर हैं, हमने माना है। और तीसरी रेखा तिर्यक रेखा इसे काटे, तब यहाँ पे हमें चार कोण प्राप्त होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इधर 4 इधर, टोटल 8 कोण, 8 एंगल हमें मिलेंगे। अब इन 8 एंगल में कुछ कुछ कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसका नाम रख देते हैं, कोण 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाला जो कोण है ना, कोण 1 कोण 5 के बराबर होता है, कोण 3 कोण 7 के बराबर होता है, 4 बराबर होता है 8 के और 2 बराबर होता है 6 के। ये सब कोण आपस में तभी बराबर होंगे जब L और M आपस में समांतर हो। अगर समांतर नहीं है तो कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, एंगल 1 बराबर एंगल 5, 2 बराबर होगा 6 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के, और कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के, कोण 4 8 के, और 3 बराबर होगा 7 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। और इन सभी कोण को हम संगत कोण कहते हैं, संगत कोण। क्या कहते हैं, संगत कोण। और भी कोण हैं जो आपस में बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे 4 8 के बराबर तो है ही, साथ ही 4 जो है 6 के भी बराबर होता है। इस तरह के कोण को एकांतर कोण का नियम कहते हैं। 4 बराबर होता है 6 से, एकांतर कोण के नियम से। तो कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के और 3 बराबर होगा 5 के, कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। इसे क्या नाम देंगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब एक और देखिए, एकांतर कोण एक प्रकार से और हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे 2 और 8, 2 और 8 भी एक प्रकार का एकांतर ही कोण है, और 1 और 7 भी एकांतर कोण है। तो यहाँ पे लिखते हैं कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के और कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के। ये भी क्या है, एकांतर कोण है। लेकिन ये दोनों देखिए बाहर की ओर है, ये दो चारों कोण बाहर की ओर है, तो इसे हम बाह्य एकांतर कोण कहते हैं, बाह्य एकांतर कोण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा 5 नंबर, वो 3rd नंबर था ना, वो 4 नंबर था। तो 5 नंबर पे आता है समकोणिक रेखाएं। समकोणिक रेखाएं, नाम से ही पता चल रहा है समकोणिक रेखाएं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे, प्रतिच्छेद करे, तब उस प्रकार की रेखा को हम समकोणिक रेखाएं कहेंगे। कुछ इस प्रकार देखिए, एक रेखा इस प्रकार गया और दूसरी रेखा इस प्रकार आ गया। ठीक है, ये सीधी और एक ये सीधी। इन दोनों कोण रेखाओं के बीच अगर 90 डिग्री बन गया तो इस प्रकार की रेखा को हम क्या कहेंगे, समकोणिक रेखा कहेंगे। एक समकोण त्रिभुज भी होता है, देखिए समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होता है, एक भुजा ये है और दूसरी भुजा ये है, और ये दोनों जो काटा आपस में यहाँ पर 90 डिग्री बन जाता है, तो इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेखाओं के प्रकार के बारे में पढ़ लिए हैं।
अब कुछ कोण हैं जो कि बहुत ज़्यादा विशेष है, तो उस कोण के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे एक कोण आता है आसन्न कोण, यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं, कुछ विशेष कोण। ठीक है, पहला नंबर आसन्न कोण। आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। देखिए आसन्न कोण किसे कहेंगे। मान लीजिए हमने एक कोण बनाया। कोण कैसे बनाते हैं? किरण की सहायता से। ये हमने एक कोण बना दिया, ये दो किरण है और हमने एक कोण बनाया। अब मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ से एक किरण हम और निकाल दें, तो देखिए एक कोण और बन जाएगा। तो जब भी ऐसा हो कि जब दो कोण बने उनका मध्य बिंदु ये क्या कहते हैं इसे, उभयनिष्ठ बिंदु हो। एक बिंदु क्या हो? उभयनिष्ठ हो। तो ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। दो कोणों का उभयनिष्ठ एक ही बिंदु है और एक रेखा जो है वो उभयनिष्ठ हो। यहाँ पे ये रेखा भी क्या है? उभयनिष्ठ ही ना है। देखिए यहाँ पे दो कोण बन रहा है, एक कोण तो ये बन रहा है और ये कोण, एक कोण ये बन रहा है। दोनों कोण में ये वाला जो रेखा है सम्मिलित है, तो इस रेखा को हम क्या कह देंगे? उभयनिष्ठ रेखा हो गया, या फिर उभयनिष्ठ किरण और ये उभयनिष्ठ बिंदु। तो इस प्रकार जो कोण बनता है, मान लीजिए ये इस प्रकार कोण क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। तो यहाँ पे इसको नाम लेते हैं 1, 2। तो एक और एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये क्या है? आसन्न कोण है। ठीक है। सेकंड नंबर सम्मुख या फिर शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए जब भी दो रेखा आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पे 4 कोण बना, 1, 2, 3, 4। इस प्रकार प्रतिच्छेदित रेखाओं की विशेषता यह है कि इसके आमने सामने के कोण जो होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। ये कोण बराबर होगा इसके और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। नाम दे देते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के और कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। इसे हम क्या कहते हैं? सम्मुख कोण या फिर शीर्षाभिमुख कोण का नियम, सम्मुख कोण का नियम। लास्ट में रैखिक युग्म आता है। थर्ड नंबर रैखिक युग्म या फिर इसे लीनियर पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। सिंपल सा है, ये तो सब जानते हैं कि अगर कोई रेखा है तो इस पर अगर कोई रेखा है तो इस पर टोटल कोण कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का बनता है। ठीक है। तो बस इसी प्रकार का है। मान लीजिए एक किरण इधर से निकला, ये बिंदु है, और एक किरण इधर से निकला और एक किरण इधर से निकाल दिए, तो यहाँ पर हमें 2 कोण प्राप्त हुआ, एक ये और एक 2। ये इसका क्या हो गया? उभयनिष्ठ बिंदु। और ये वाली जो रेखा है ये उभयनिष्ठ रेखा है। ठीक है। और बाकी ये जो 2 रेखा है क्या है? अलग अलग साइड है, उभयनिष्ठ रेखा के अलग अलग साइड है। तो ये पूरा कोण कितना है? ये पूरा 180 डिग्री है। 180 डिग्री को ही 2 भागों में इस रेखा ने बांट दिया। इसे नाम देते हैं कोण 1, इसे नाम देते हैं कोण 2। जब हम कोण 1 और कोण 2 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। बस यही नियम है, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। इसमें क्वेश्चन सिंपल पूछा जाता है क्या? आपको ये एक कोण दे देगा, दूसरा कोण प्राप्त करना होगा, पूछेगा, तो क्या करेंगे? 180 में से घटा देंगे। मान लीजिए ये कोण दे देगा हमें 30 डिग्री, ठीक है, और ये दूसरा हमें पता करना होगा, तो हम क्या करेंगे? 30 प्लस
एंगल ये वाला बराबर 180 डिग्री। सिंपली 180 में से घटा देंगे। देखिए अगर ये 30 दे दिया तो ये हम कैसे निकालेंगे, टोटल में से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो जब ये 30 दिया तो 180 में से 30 घटाइए तो ये 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसे याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।